नमस्कार। मेघालय हत्याकांड मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और कुछ बहुत अहम मोड़ सामने आए हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ ताज़ा समाचार अंश हैं और आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये हालिया घटनाक्रम क्या इशारा कर रहे हैं, जांच की तस्वीर कैसे बदल रही है। देखिए, शुरुआत में लग रहा था कि मामला शायद सीधा हो, लेकिन ये जो इंदौर में सबूत मिटाने की कोशिश हुई है और नई गिरफ्तारियां, इसने इसे और भी पेचीदा बना दिया है। हाँ बिल्कुल। जांच का दायरा साफ तौर पे बढ़ गया है ना? बिल्कुल, ये जो नए खुलासे हैं ये बताते हैं कि कहानी में और भी परतें हो सकती हैं। अब जांच सिर्फ शुरुआती किरदारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सबूतों को नष्ट करने की जो कोशिश हुई और उसके पीछे क्या इरादे थे, इस पर भी गौर करना होगा। अच्छा। और इसमें, जैसा आपने कहा, फोरेंसिक सबूतों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। लोम जेम्स नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। हाँ। आरोप है कि उसने सोनम के एक काले बैग को ठिकाने लगाने की कोशिश की। कहते हैं उसमें करीब 5 लाख रुपए गहने, एक पिस्तौल और कपड़े थे। अच्छा, काफी कुछ था उस बैग में। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उसे पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज और एक ऑटो ड्राइवर की गवाही ने अहम भूमिका निभाई। अच्छा, ऑटो ड्राइवर कैसे? लगता है सीसीटीवी से ऑटो क्रैक हुआ होगा। और इसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से बल्ला अहिरवार नाम का एक सुरक्षा गार्ड भी पकड़ा गया है। ओहो। तो लगता है ये सबूत मिटाने की कोशिश में और भी लोग शामिल थे। हाँ, ये तो साफ है। और देखिए, पुलिस ने उस जगह की फोरेंसिक जांच भी की है जहां माना जा रहा है कि सबूत जलाने की कोशिश हुई। हाँ, ये तो जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि देखिए, जले हुए अवशेषों से भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या केमिकल एनालिसिस से कुछ सुराग मिल सकते हैं। जैसे कपड़े का कोई फाइबर बच गया हो या किसी ज्वलनशील पदार्थ के निशान। ये उस कोशिश की गंभीरता और तरीके पर रोशनी डाल सकता है। तो इन 2 नई गिरफ्तारियों के बाद मामले में कुल आरोपी अब 7 हो गए हैं। 7 लोग? हाँ, इनमें मुख्य आरोपी सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा, 3 वो कथित सुपारी किलर और अब ये प्रॉपर्टी डीलर और सुरक्षा गार्ड। ये सभी फिलहाल मेघालय एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की देखरेख में है। और इसी बीच एक ताज़ा अपडेट ये भी है कि मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। अच्छा। और उन्हें 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी अब वो जेल में रहेंगे जब तक जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई तय नहीं करती। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी खत्म, अब जुडिशियल कस्टडी। हाँ, अब ये तो हुई गिरफ्तारियों और हिरासत की बात, लेकिन जांच की दिशा तय करने में फोरेंसिक सबूत भी अहम रोल निभा रहे हैं। बिल्कुल। इस मोर्चे पर भी कुछ अहम बातें सामने आई हैं, है ना? जैसे वो एक इंस्टाग्राम वीडियो का जिक्र हो रहा है। हाँ, मेघालय पुलिस एक व्लॉगर की तलाश में है जिसने कथित तौर पर हत्या से कुछ घंटे पहले सोनम और मृतक राजा का ट्रैकिंग करते हुए वीडियो अपलोड किया था। ओहो, ट्रैकिंग करते हुए? जी। हत्या से कुछ घंटे पहले? जी। ये वीडियो एक तो टाइमलाइन स्थापित करने में मदद कर सकता है, दूसरा घटना से ठीक पहले उनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाने में या बस उस इलाके में उनके मौजूदगी की पुष्टि करने में मददगार हो सकता है। क्या इस वीडियो से वाकई कुछ निर्णायक मिल सकता है, आपको लगता है? देखिए, ये तो इस पर निर्भर करता है कि वीडियो में दिखता क्या है। क्या वो अकेले थे? उनके हाव भाव कैसे थे? सामान्य थे या तनाव में दिख रहे थे? हाँ, ये बात तो है। या फिर बैकग्राउंड में कुछ असामान्य दिखता है। ये छोटी छोटी बातें भी जांच के लिए अहम हो सकती हैं। और इसके साथ ही ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी ठोस जानकारी मिली है। अच्छा, ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है वो? रिपोर्ट के मुताबिक राजा के सिर पर धारदार हथियार से 2 वार के निशान हैं, संभवतः किसी दरांती जैसे हथियार से। दरांती? ओह, ये चोट की प्रकृति तो हमले की क्रूरता बताती है। बिल्कुल, और इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में भी इशारा करती है। जांच को और पुख्ता करने के लिए पुलिस ने साउथहैम्पटन फॉल्स के पास जो पार्किंग स्थल है, वहां क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जहां आरोपी मौजूद थे। इससे घटना के क्रम को समझने में मदद मिलती है ना? जी बिल्कुल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझने में काफी मदद मिलती है। और शायद इन सबसे अहम बात मेघालय के डीजीपी का बयान है। हाँ, मैंने भी सुना। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कहा है कि जांच सिर्फ प्रेम त्रिकोण तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य कोणों और मकसदों को भी खंगाला जा रहा है। अच्छा, मामला सिर्फ वो पैशन वाला क्राइम नहीं, कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जांच की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। प्रेम त्रिकोण अक्सर शुरुआती और सबसे आसान व्याख्या लगती है। हाँ, लगता तो है। लेकिन इससे परे देखने का मतलब है कि पुलिस अब शायद कोई वित्तीय लेन देन, कोई पुरानी दुश्मनी या कोई और गहरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स मकसद पर विचार कर रही है,
जो मामले को बिल्कुल नई रोशनी में डाल सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, नई गिरफ्तारियां हुई, सबूत मिटाने की कोशिश का पर्दाफाश हुआ, मुख्य आरोपी अब न्यायिक हिरासत में है, इंस्टाग्राम वीडियो और ऑटोप्सी जैसे फॉरेंसिक सुराग सामने आए हैं, और सबसे बड़ी बात, जांच का दायरा प्रेम त्रिकोण से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मामला लगातार खुल रहा है, परत दर परत। जांच अब सिर्फ किरदारों को पकड़ने से आगे बढ़कर सबूतों को जोड़ने, कड़ियों को मिलाने और हत्या के पीछे के असली और शायद ज्यादा व्यापक मकसद को समझने की तरफ बढ़ रही है। और ये जो फोरेंसिक डिटेल्स हैं, जैसे हथियार का प्रकार या वो व्लॉगर का वीडियो, ये इस पहेली को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण, शायद निर्णायक साबित हो सकते हैं। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात यह है, अगर पुलिस प्रेम त्रिकोण से आगे देख रही है, जैसा कि डीजीपी कह रहे हैं, तो इस अपराध के पीछे और कौन से संभावित मकसद या पहलू हो सकते हैं? पैसे का मामला, कोई और दुश्मनी, अब जांच किस दिशा में जा सकती है? ये सवाल आने वाले दिनों में और गहराएगा। तो दोस्तों, ये थी राजा रघुवंशी मर्डर केस की पूरी सच्चाई। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, पैसे और धोखा अंधेरा मिलता है मौत से। पर क्या ये सिर्फ एक प्लान था, या कोई और अभी भी इस डायरी में छुपा बैठा है? ये जानने के लिए बने रहिए क्राइम डायरी के साथ। मिलते हैं अगले जुर्म के राज के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।